नमस्कार मित्रों। आज हम राजनीति के टॉपिक में एक ऐसा टॉपिक लेके आ रहे हैं जहां पर से सवाल बनते हैं, जैसे कि अनुच्छेद 368 जिसके अंतर्गत संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है। अब संविधान संशोधन को मैं आपको उतना आसान भाषा में बताऊंगा कि कैसे संविधान संशोधन होता है, इसके लिए कौन कौन सी चीज की आवश्यकता होती है, क्या करना पड़ता है, वो सब मैं आपको आसान भाषा में समझाऊंगा अपनी भाषा में। ठीक है, तो आपको इस वीडियो को पूरा देखना है। ठीक है, तो पहले हम पढ़ते हैं अनुच्छेद 368 जिसमें संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि अनुच्छेद 4 है, ठीक है, उसमें क्या लिखा हुआ था कि अनुच्छेद 2 व 3 में जो भी परिवर्तन किए जाएंगे उस पर अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया लागू नहीं होगी, अर्थात संविधान संशोधन की प्रक्रिया लागू नहीं होगी। अनुच्छेद 2 और 3 में क्या है? अनुच्छेद 2 में यानी बाहरी प्रदेशों को शामिल करने की प्रक्रिया है, तथा अनुच्छेद 3 में भीतर के जो प्रदेश है उसमें जो परिवर्तन करते हैं उसकी प्रक्रिया, उनमें संविधान संशोधन की प्रक्रिया लागू नहीं होगी। ठीक है, वो हमने पढ़ा था। तो अब 368 है क्या चीज, वो हम पढ़ते हैं कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है। सबसे पहला सवाल, तो ये संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली गई है दक्षिण अफ्रीका से। ठीक है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली गई है दक्षिण अफ्रीका से। अब संविधान संशोधन कितने तरीके से होता है ये भी सब मतलब बताया गया कि अनुच्छेद 368 में कितने तरीके से संविधान संशोधन किया गया। तो संविधान संशोधन दो तरीके से लिखा गया। अब आप पूछेंगे दो तरीके कौन कौन से? एक तो है विशेष बहुमत और एक है विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों का अनुमोदन। अब ये क्या चीज है ये मैं आपको आराम से स्पष्ट भाषा में बताऊंगा, ध्यान से सुनना। ठीक है, ये क्या चीज है। अब सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, विशेष बहुमत क्या है। विशेष बहुमत से तात्पर्य है कि जब कोई सरकार को लगता है कि इस अपने संविधान के किसी एक भाग या किसी भी कानून वगैरह में कोई त्रुटि है, तब उसमें त्रुटि में संशोधन करता है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करता है? सबसे पहले वो सदन, कोई भी सदन, जैसे कि बिल किसी भी सदन में रखा जा सकता है, राज्यसभा में भी रखा जा सकता है और लोकसभा में भी रखा जा सकता है। ठीक है, ये सवाल आपको पूछ सकते हैं कि सबसे पहले कौन से सदन में रखा जाता है बिल, तो कोई भी सदन में रखा जा सकता है, लोकसभा में भी रख सकते हैं और राज्यसभा में भी रख सकते हैं पहले। ठीक है, तो विशेष बहुमत कब होता है? जब सदन की कुल संख्या का बहुमत तथा अगर सदन की कुल संख्या का बहुमत नहीं हो तथा उपस्थित संख्या का 2/3 बहुमत, जो भी ज्यादा हो। जैसे किसी बिल को लोकसभा में रखा, ठीक है, लोकसभा में रखा तो लोकसभा की कुल सदस्यों की संख्या जितनी भी होगी उसका बहुमत, अगर वो नहीं है, तथा उपस्थित संख्या चाहे जितनी भी संख्या उपस्थित उसका 2/3। ये सवाल बनता है कि उपस्थित संख्या का विशेष बहुमत में कितना परसेंट मांगते हैं या कितना गुना मांगते हैं, तो 2/3 बहुमत होना आवश्यक है, तथा उनमें जो भी ज्यादा हो उसको काउंट करके संविधान संशोधन होता है विशेष बहुमत के द्वारा। ठीक है, ये तो हो गया विशेष बहुमत। और एक है विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों का अनुमोदन। अब ये क्या चीज है विशेष बहुमत और इसमें क्या फर्क है? संविधान की कुछ ऐसी चीजें, जैसे 7-8 चीजें कुछ ऐसी है जहां पर परिवर्तन करने के लिए आपके आपके जितने भी राज्य हैं वहां के विधानमंडल की भी वो वोटिंग आवश्यक है। ठीक है, उनकी वोटिंग के बिना आप उसमें संविधान में छेड़खानी नहीं कर सकते विशेष बहुमत के द्वारा। जैसे कि मैं आपको उदाहरण देता हूँ कि एक नॉर्मल उदाहरण, अनुच्छेद 368 की ले लेते हैं, अगर इसमें संशोधन करना है तो आपको विशेष बहुमत तो करना ही है, जैसे उपस्थित संख्या का 2/3 बहुमत तथा आधे राज्यों का अनुमोदन भी आवश्यक है। यानी अपने राज्य में जैसे कि विशेष बहुमत हो गया, वो तो क्लियर हो गया विशेष बहुमत, तो ठीक है। अब आधे राज्य बोले तो कितना अनुमोदन चाहिए? हमारे देश में 28 राज्य है, तो आप कहेंगे कि 14 का अनुमोदन चाहिए, नहीं 15 का चाहिए। आधे राज्य का अनुमोदन से तात्पर्य जहां पर विधानमंडल हो,
जहां जहां पर विधानमंडल और वहां के मतलब बहुमत चाहिए, तो विधानमंडल बोलते विधानसभा प्लस विधान परिषद दोनों का होना चाहिए, यानी विधानमंडल। ठीक है, आधे राज्य में 28 राज्य तो है ही, ठीक है, प्लस 2 है दिल्ली और पुडुचेरी, वहां भी विधानमंडल है, इसलिए वहां का अनुमोदन भी चाहिए। यानी कुल राज्य कितने हो गए? 30। 30 के आधे कितने होते हैं? 15। 15 राज्यों का अनुमोदन आवश्यक है अगर 368 में संशोधन करना हो तो। और अगर जैसे सुप्रीम कोर्ट में किसी बात में संशोधन करना हो तब भी विशेष बहुमत के साथ आधे राज्यों का अनुमोदन आवश्यक है। ठीक है, अब मैं अगली क्लास में तो इसको बताऊंगा कि विशेष बहुमत पर आधे राज्यों का अनुमोदन कहां कहां पर चाहिए, वो मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगा। ठीक है, पहले इस संविधान संशोधन की सामान्य जानकारी ले लेते कि क्या चीज है क्या नहीं है। ठीक है, संविधान संशोधन दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। ये 2 तरीके से होता है, 2 तरीकों का उल्लेख है। एक तो विशेष बहुमत, जहां पर सदन की कुल संख्या का बहुमत प्लस उपस्थित संख्या का 2/3 बहुमत, जो भी ज्यादा हो, तथा दूसरा क्या, विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों का अनुमोदन, यानी 15 राज्यों का अनुमोदन आवश्यक है। ठीक है, ये तो हो गया संविधान संशोधन कितने तरह से होता है। अब मान लो कोई संशोधन है, संशोधन बिल है, ये संशोधन बिल लोकसभा में रख दिया। ठीक है, लोकसभा में पारित हो गया, फिर वो जाएगा राज्यसभा में। अगर राज्यसभा में इसको अगर खंडित कर दिया तो ये बिल वहीं पर ही समाप्त हो जाएगा, फिर इसको वापस पूर्ण पहले से प्रक्रिया प्रारंभ करके इसको वापस लोकसभा या राज्यसभा में प्रस्तुत करके दोनों सदनों से पारित करना पड़ेगा। यानी ये बिल जब लोकसभा से पारित होने के बाद अगर राज्यसभा में उसको उपस्थित करते हैं और राज्यसभा में इसका विरोध हो जाता है या ये पारित नहीं हो जा पाता है, तब उसको वहीं पर समाप्त कर दिया जाता है। ठीक है, इस पर और एक सवाल ये भी है कि इस पर दोनों सदनों की संयुक्त बैठक भी नहीं बुलाई जा सकती। अगर दोनों सदन में से किसी एक सदन में भी अगर ये संविधान संशोधन बिल पारित नहीं होता है तो ये बिल वहीं पर ही समाप्त हो जाता है। ठीक है, अब एक और सवाल, जैसे संविधान संशोधन बिल है, लोकसभा से पारित हो गया, राज्यसभा से भी पारित हो गया, फिर क्या होता है, इस पर राष्ट्रपति के साइन होते हैं और राष्ट्रपति है ना इस पर अनिवार्य रूप से साइन करेगा ही। ठीक है, अब आप मतलब समझो लोकसभा से पारित हो गया और राज्यसभा से भी पारित हो गया ना, तो सीधी बात है कि समझो कि एक तरह से वो बिल पारित हो गया। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति इस पर अनिवार्य रूप से साइन करेगा। अब आप पूछेगो कि क्या क्यों करेगा, उसकी मर्जी, नहीं करनी हो तो। वैसे राष्ट्रपति 100% अपने मंत्रिपरिषद की कहने पर सारे कार्य करता है, लेकिन फिर भी इसमें भी संशोधन किया गया 368 में, 24वां संविधान संशोधन, इसको आप याद कर लेना। ठीक है, 24वां संशोधन 1971, इसके द्वारा क्या किया गया, अनुच्छेद 368 में संशोधन किया गया। क्या किया गया कि राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयकों को अनिवार्य रूप से साइन करेगा। ठीक है, यानी राष्ट्रपति अनिवार्य रूप से संविधान संशोधन विधेयकों को स्वीकृति देगा। ये 24वें संविधान संशोधन के द्वारा ये लिखा गया। ठीक है, अब हम अगले वीडियो में आपको पढ़ाएंगे कि ये जो आधे राज्यों का अनुमोदन है ये कहां कहां पर आवश्यक है, ये आपको अगले वीडियो में आपको बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। ये पूरा अनुच्छेद 368 है जिसमें संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है। ठीक है।